किसी और सियासतदान की बात करें तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का लंदन का हवाला तो अब हर तरफ आपको रेजोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो बड़े बड़े सियासी सवाल हैं उसके तमाम के तमाम ज़ाविये लंदन से जुड़े होते हैं। नवाज़ शरीफ लंदन क्यों गए, नवाज़ शरीफ लंदन से वापस कब आएंगे, नवाज़ शरीफ ने लंदन में जाके जब वो स्टेटमेंट देते हैं आजकल तो हमारे जो 3-4 सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके ज़रिए स्टेटमेंट पाकिस्तान तक पहुंचती है तो वहाँ पर हेडलाइंस बन जाती हैं। तो नवाज़ शरीफ आज बात करेंगे, नवाज़ शरीफ आज बात नहीं करेंगे, नवाज़ शरीफ के फ़्लैट्स के ऊपर मुकदमात क्या चल रहे थे, आजकल उन फ़्लैट्स की कैफियत क्या है। तो नवाज़ शरीफ लंदन में और लंदन की पॉलिटिक्स का इस्लामाबाद के साथ जोड़ आपको यहाँ पर नज़र आता है। नवाज़ शरीफ पहली मरतबा तो ज़ाहिर है लंदन गए नहीं। नवाज़ शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जिला वतनी गुजार चुके। सऊदी अरब के सरूर पैलेस से निकल कर वो लंदन आए। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी हुआ करते थे, उनकी पूरी टीम मौजूद होती थी और बतौर सहाफ़ी हम यहाँ पर आकर उनके इंटरव्यूज़ भी किया करते थे। उनका ऑफ़िस जो है काफ़ी मुतहरक ऑफ़िस होता था। मुझे याद है कि एक आध मीटिंग के अंदर तो नवाज़ शरीफ साहब के जो ख़ास नात ख्वां दोस्त हैं, मीटिंग का आगाज़ उन्होंने ख़ास नातों से किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आजकल जो है वो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, नातें सुनकर अपने दिन का आगाज़ करते। तो बड़ी मुश्किल में थे। उसके बाद वो मुश्किल ख़त्म हुई, पाकिस्तान वापस गए, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों की मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। दोबारा मुश्किल में पड़े और एक तवील सख्त किस्म के निज़ाम की पकड़ और जकड़ को बर्दाश्त करते हुए और ये कहते हुए कि मैं आपको बताऊं कि मुझे क्यों निकाला, वो लंदन आकर पहुंच गए। लंदन आने का अमल जो है वो इट्सेल्फ बहुत कंट्रोवर्शियल है। आपको याद होगा कि उनकी सेहत को बहुत सारे ख़तरात लाहक थे। प्लेटलेट्स का मामला कि उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। उसकी बुनियाद पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान ख़ान से बात की। इमरान ख़ान ने बाद में अब आके कहना शुरू किया कि मैंने तो इजाज़त दी नहीं थी, मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था, अगर मेरे बस में होता तो मैं जनरल बाजवा की बात ना सुनता और मैं नवाज़ शरीफ की गर्दन ज़रूर नापता। लेकिन अब उनके करीब तरीन लोग जो उनको 9 मई के बाद छोड़ के जा चुके हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि नवाज़ शरीफ को यहाँ से भेज देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़मानत दी गई थी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ तमाम टब्बर जिसको वो कहते हैं, तमाम टब्बर यहाँ से अगर वो चला जाए तो इमरान ख़ान के जो रुकावट है सियासी तौर पर जो उनको नज़र आती है, अगर जो उस वक्त रुकावट थी नहीं तो कोई ख़ास, क्योंकि एक पेज के ऊपर सारे खड़े हुए थे, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। तो इमरान ख़ान ने उनको इजाज़त दे दी। फिर यहाँ पर लंदन आ गए। फिर उसके बाद ना सिर्फ वो ख़ुद लंदन आए, उनकी वालदा माजदा भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आई। फिर एक तवील अरसे के लिए उन्होंने अपने आप को खामोश कर लिया और ख़ामोशी के अंदर उन्होंने तमाम सियासी बागडोर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर से सियासत चलाते रहे, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान आपको ये भी याद होगा कि उनके फ़्लैट्स का मामला सर चढ़ कर बोलता रहा और शहज़ाद अकबर जैसे लोग जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते होते थे कि कैसे अब हमने इन लोगों को पकड़ा, कि तब हमने इन लोगों को पकड़ा। रसीदा कड्डो आपको याद होगा जब GIT उनके ख़िलाफ़ बनी थी, एक बहुत बड़े हंगामे के बाद रसीदा कड्डो वाला जो मामला है कि जी 10 पैसे के थे हैगे ने, वो सारे का सारा जो है लंदन के गिर्द ही घूमता था। नवाज़ शरीफ आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के उतार चढ़ाव से निकलने के बाद बहुत मुतमईन है। लंदन में वो नहीं है, सऊदी अरब के अंदर हैं, लेकिन लंदन में आजकल वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। जो करीबी दोस्त हैं जो उनके साथ मिलते हैं, जिनसे हमने बात की, वो हमें बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने इतने उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि अब उनका ख्याल है कि जब तक रियासती मामलात अज़ ख़ुद दुरुस्त नहीं हो जाएँ वो इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट का इजरा नहीं करेंगे कि मैं सियासी तौर पर क्या देखता हूँ, क्या समझता हूँ, मेरा दोस्त कौन है दायमी, मेरा दुश्मन कौन है हर वक्त का। मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मामला ज़रा सेटल हो जाए तो वो सऊदी अरब और लंदन की बालकनी से खड़े होकर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसके बाद अब वो करता धरता बन गए हैं पाकिस्तान की सियासत का, वो नवाज़ शरीफ।
की तमाम तर ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो लंदन के गिर्द घूमता है। आपने फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी जिक्र हमने ज़िम्नन करना चाहिए। पाकिस्तान फ़र्स्ट कहते कहते वो पाकिस्तान से दूर चले गए, दुबई में भी रहे, लंदन के अंदर भी 5-6 साल उन्होंने गुजारे। यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह भी मौजूद है। ये भी सवाल होता था जी उनकी रिहाइशगाह के लिए पैसे कहाँ से आए। फिर पता चला कि शायद UAE ने उनकी दायमी खिदमात के पेश नज़र उनको कुछ पैसे दिए थे, जिसमें से उन्होंने यहाँ पर फ्लैट ख़रीदा। उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद होती थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहीं पर रहते रहे, अगरचे उनके लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट था, और आजकल वो पाकिस्तान में अपनी अब्दी नींद सो रहे हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब उनके सियासी मामलात के केसेस इस वक्त लगा रही है जब उनको फौत हुए भी इतना अरसा हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पर गुजारा किया। आपको याद होगा कि इसहाक डार जो पाकिस्तान के फाइनेंस के डीन आजकल गर्दाने जाते हैं, गुरु समझे जाते हैं, वो लंदन में उनको यहाँ पर रहना पड़ा। उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। जो उनका घर मौजूद था लाहौर में, उसको जो होमलेस लोग थे उनके लिए मुख्तस कर दिया गया, और स्ट्रीट्स के ऊपर उनके साथ बदतरीन किस्म की बदतमीज़ी की गई, जिसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट सेक्शन करके दूंगा। लेकिन इसहाक डार का नाम भी आपको जहन में आना चाहिए। फिर यहाँ से जुल्फ़ी बुखारी साहब गए। जुल्फ़ी बुखारी साहब बहुत ताकत में थे, क्योंकि उनका बहुत कुर्बत थी बुशरा बीबी के साथ। उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई। जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान के इतने करीब थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ उसके ऊपर जुल्फ़ी बुखारी के बाकायदा सिग्नेचर मौजूद हैं। तो वो घर के भेदी भी हैं। लंका उन्होंने अभी तक ढाई नहीं है, लेकिन हैं घर के भेदी। वो पाकिस्तान आए और कहा जी कि मैंने तो अपनी शहरियत छोड़ दी है, आजकल वो बरतानिया वापस आ गया, और यहाँ से हमें वो लेक्चर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब कैसे आना चाहिए। चौधरी सरवर साहब को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ से 3 मरतबा मुंतखब हुए, अपने हल्के से हिस्सा बने सियासी निज़ाम का। इनके बेटे भी हिस्सा बने सियासी निज़ाम का। फिर सरवर साहब ऐसे हैं बहुत माशाल्लाह रिसोर्सफुल, वो जहाँ भी जाते हैं अपनी पसंद का ओहदा ले लेते हैं। तो नून लीग के ज़रिए उन्होंने अपनी पसंद का ओहदा लिया, फिर PTI के ज़रिए उन्होंने अपनी पसंद के ओहदे लिए, फिर PTI को छोड़ के अब वो Q लीग के साथ हैं, और हमें यकीन है कि वो यहाँ से अपने ओहदे उठाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर आपको ये भी याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनकी क़ियादत भी लंदन के अंदर या इसके गिरदोनवा में मौजूद रही। बलोच अलहदगी पसंद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको पहाड़ से उतारने के लिए हमने देखा कितनी तगदो की गई। वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, और हमें अल्ताफ़ हुसैन का नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यानी जिस तरह इमरान खान मरकज़ से बहुत अरसे तक पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोल करते रहे, अल्ताफ़ हुसैन कराची में रहते हुए और बहुत अरसे पहले कराची को छोड़ के लंदन से बैठकर पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल शारक को कंट्रोल किया करते थे। तो अगर आपको एक्विवेलेंस तलाश करनी है तो इमरान खान का अगर आपको प्रोटोटाइप देखना है तो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में आपको वो प्रोटोटाइप नज़र आएगा। अल्ताफ़ हुसैन अब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ताकत वो बिल्कुल भी नहीं रही। वो तंतना, वो दबदबा, वो